जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल। हम लोग बिहार का आधुनिक इतिहास देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? बिहार का आधुनिक इतिहास। बिहार का आधुनिक इतिहास में बहादुर लोग हम लोग चंपारण तक ला पहुँच गए थे। मतलब कि चंपारण से जो भी पहले घटना था वहाँ तक चल गए थे। आज हम लोग चंपारण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? चंपारण के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। चलिए चंपारण घटना को हम लोग देखते हैं। बिहार का जो इतिहास है या भारत के इतिहास या गांधी का इतिहास बोलते हैं, गांधी जी का इतिहास बोलते हैं, वो बिहार से ही शुरू होता है। देखिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ना है हम लोग 1917 में। लेकिन 1917 से पहले हम लोग 16 की कहानी चलेंगे, इसके बाद 17 में पहुँचेंगे। जैसे पहली पॉइंट लिखा गया है कि चंपारण में किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। मतलब कि 20 कट्ठा में बहादुर लोग आपको 3 कट्ठा पर खेती करना था। और खेती करना था वह जानते काची के? तो नील की खेती करना था, यही लिखा गया है। इसके तहत प्रत्येक इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठा पर नीली खेती करनी होती अनिवार्य था। नहीं तो सरकार जो थी, अंग्रेज सरकार, वो उसका ज़मीन जब्त कर लेते थे। जिसके कारण बहादुर लोग आंदोलन धीरे धीरे व्यापक स्तर लेना शुरू कर दिया। जैसे पॉइंट लिखा गया है, इस व्यवस्था इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना देती थी। वही आर्थिक रूप से शोषक भी थे। मतलब कि जिस खेत में नील की खेती हो गया वो खेती दोबारा खेती कर लायक नहीं होते थे, बंजर हो जाते थे, उसमें खेती नहीं होते थे। तो यहीं 1916 की कहानी देखिए। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरौहा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस 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 नेतृत्व का अध्ययन आकृष्ट किया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया था। मतलब कि राजकुमार शुक्ल, देखिए ध्यान से पहले कहानी सुन लेते हैं, ये क्या लिखा है छोड़ दीजिए। राजकुमार शुक्ल वहाँ के किसान नेता थे, है ना। तो राजकुमार शुक्ल गांव का नाम लिखा है ना, मुरली भरहवा गांव के थे। तो राजकुमार शुक्ल किसान नेता थे। इनको लगता था कि 19 लाख किसानों को समस्या लेकर ये भटक रहे थे। ये किसान ये चंपारण से पटना आए और अगल बगल तमाम बिहार में घूमते हैं। सबके पास अपना शिकायत लेकर जाते हैं। तो कोई इनका शिकायत का प्रावधान नहीं हुआ। लेकिन इन्हीं का एक दोस्त थे ब्रजकिशोर प्रसाद, या और भी दोस्त थे इनका। इनका कहने कहते हैं ना कि ये इनका दोस्त लोग, जो राजकुमार शुक्ल के दोस्त लोग, बोलते हैं कि यहाँ इन्हें ना भटकने से काम नहीं चलेगा। चलिए चलिए अगले साल 16 में 1916 की बात है कि चलिए लखनऊ में बैठक है, कांग्रेस का बहुत बड़ा बैठक है, और चलिए उसी में हम लोग इस प्रस्ताव को रखते हैं। और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग आने वाले हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू उस समय के अच्छे आदमी थे, वो अभी भी हैं, गांधी जी, पटेल साहब, तमाम बहुत से लोग वहाँ पर शामिल होने वाले थे। तो हालांकि इन लोग जो थे, राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर और 4 गुण नेता, इन लोग गए थे सरदार पटेल साहब से मिलने, कि पटेल साहब की कुछ कहेंगे ना तो ये विचार विमर्श करेंगे। तो इन लोग गए पटेल साहब से, लेकिन वहाँ गए मिलने तो भाषण हो रहे थे, तो पटेल साहब से मिलने पर बहुत समस्या हो गया। मतलब मिलने का बहुत समस्या, मिल नहीं पा रहे थे। तो पटेल साहब बोले ना कि जाइए गांधी से मिलिए, तो गांधी आपका विचार कुछ करेगा। तो इन लोग नाम सुने थे कि साउथ अफ्रीका में कोई बंदा था भारत के जो गर्दा मचा के आ गया। तो गांधी जी बोले कि ठीक है, विचार करते हैं। गांधी जी इस बात को बार बार टालते गए। एक बार कोलकाता में आए। हालांकि शुरू में ये अपना विचार लेकर लखनऊ गए थे, कहाँ, लखनऊ अधिवेशन में। तो फिर एक बार कोलकाता आए ना, कोलकाता सीधे आ गए कहाँ, पटना। पटना से होते हुए गांधी जी पहुंच गए चंपारण। और चंपारण में पहली बार सत्याग्रह किए थे गांधी जी। चलते गांधी जी का फेमस देखिए, बिहार है। बिहार बिहार गांधी को महात्मा बना सकता है और सिद्धार्थ को बुद्ध बना सकता है। तो हम लोग क्या है ना, तो हम लोग भी कुछ बन सकते हैं। क्यों? कि संघर्ष, यही बिहार, कहावत है ना कि यही बिहार सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया, ज्ञानी बना दिया, और गांधी को महात्मा बना दिया। यही
चंपारण भूमि या बिहार के भूमि, है ना, तो हम लोग बिहार के भूमि के हैं, तो हम लोग भी अड़ेंगे और लोगों से लड़ेंगे, सरकार से नहीं, अपने खुद से हालात से लड़कर आगे बढ़ेंगे। जो भी परेशानियाँ होती है पढ़ाई लिखाई में, तो कभी कभी क्या हम लोग को भी होता है कि थोड़ा बहुत कष्ट दे के पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है, नहीं, ये बिहार का भूमि है ना, बिहार में बदलाव आती है मेहनत की बदौलत। जैसे अब गांधी 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 जी का जो भी प्रचलित हुए कहाँ से हुए, बिहार से, हमारे गौतम बुद्ध के बारे में आता है, या तमाम और भी लोग हैं बिहार के भूमि का। चलिए इसमें ज़्यादा बात नहीं, आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रण किया। यह आमंत्रण प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा। गांधी जी कलकत्ता से, देखिए बोले ना, गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे। कहाँ पहुंचे बहादुर? पटना पहुंचे। तथा 15 अप्रैल 17 को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। चंपारण में कहाँ बहादुर? मोतिहारी। उन्होंने सचिव प्लांट्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से 5 कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। तो वहाँ पर सहयोग करने का अनुरोध किया। ये देखिए किससे किया? प्लांट्स अधिकारी थे जे.एम. विल्सन। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट पूछता है, अबरी टीचर वाला बहाली में आया था ये सवाल टीचर वाला बहाली में आया था, बीपीएससी टीचर वाला में, कि चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट कौन था? जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्टकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी के चंपारण छोड़ने की संबंधित अधिसूचना जारी की। लिखा ये पेपर में कि जिस ट्रेन से आप आए हैं ना गांधी, उस ट्रेन से आप वापस लौट जाइए, नहीं तो आप पर धारा चढ़ा दिया जाएगा। धारा 144 के उल्लंघन करते हैं आप। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर धारा 144 लागू किया गया है कि कोई लोग भीड़ नहीं लगा सकता, सभा नहीं कर सकता, बैठक नहीं कर सकता। 144 धारा का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आपको क्या किया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि ये 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 तारीख को कर दिया गया बहादुर, इन्हें रिहा कर दिया गया। 16 गिरफ्तार किया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। गांधी जी को धमकाया भी गया कि आप पाक कीजिए, आप बिहार छोड़ कर भागिए। गांधी जी बोले कि हम अपना भूमि को छोड़ के कैसे भाग सकते हैं? आप हमारे भूमि पर आए हैं, आप छोड़ के भागिए, है ना, ऐसे गांधी जी बोलते हैं। आगे देखते हैं बहादुर पॉइंट, मतलब कहने का मतलब है कि हमारा देश है, हमारा भूमि है, हम क्यों छोड़े? आप लोग विदेशी हमारे देश में आ गए, आप लोग छोड़िए, गांधी जी बोलते हैं। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 23 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंप दिया। परिणाम स्वरूप यहाँ रिजल्ट क्या निकलता है? कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश का आयुक्त, मध्य प्रदेश का एक आयुक्त थे, F.G. सलाई थे। इस सचिव के अध्यक्ष कौन थे? F.G. सलाई। तथा महात्मा गांधी, L.C. आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, डीजे डीजे रीड डीजे रीड या जी रैनी इत्यादि अन्य सदस्य भी थे। चंपारण एग्रीगेरियन समिति, इस समिति क्या बनाया गया? इस रिपोर्ट में बनाया गया लास्ट टाइम कि अब से दोबारा अगर यहाँ नील की खेती किया जाता है या लोगों के द्वारा या अंग्रेज़ों के द्वारा अत्याचार किया जाता है, इस कमेटी के तहत उनका जांच किया जाएगा, है ना, जांच किया जाएगा। अगली पॉइंट क्या कहता है? समिति ने अपनी रिपोर्ट में तिनकठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। समिति जो पेट किया, रिपोर्ट किया, उसने बोला कि तिनकठिया प्रणाली का किया जाए, समाप्त किया जाए। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। कैसा रहा? सफल रहा। चलते गांधी फेमस हो गया। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी, इस पॉइंट को बहुत भी पढ़ेंगे गांधी के सहयोगी के बारे में, है ना। ये आपको बिहार के इतिहास दिख रहा है, लेकिन पूरा भारत के इतिहास यही शुरू होता है गांधी जी के जीवनी, है ना। कौन को सहयोगी थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजरुल हक,
राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण इत्यादि सब सहयोगी थे, और सहयोगी थे लेकिन महत्वपूर्ण के बारे में चर्चा किया गया है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया ये प्रथम सत्याग्रह था, और प्रथम सत्याग्रह था कैसा था बहादुर? सफल सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों ने भी स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा के राजा के खिलाफ ही विद्रोह किया था। देखिए ध्यान से, चंपारण से प्रेरणा लेकर लोग 1919 में भी मधुबनी जिला के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा के राजा के खिलाफ आंदोलन कर दिया था। कैसे? जैसे गांधी जी चंपारण में किए ना, तो इसी स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में कहाँ के राजा के खिलाफ किया गया? तो दरभंगा के राजा के खिलाफ किया गया। तो चंपारण सत्याग्रह का यही महत्वपूर्ण पॉइंट था बहादुर। जो दो चार को पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इस पॉइंट को आप अच्छे से देख लेंगे। जैसे आपको इस कमेटी के बारे में हमको देखना होगा। कौन सा कमेटी के बारे में? इस कमेटी के अध्यक्ष समिति के बारे में। इसका अध्यक्ष कौन थे बहादुर? कितने सदस्य थे? और गांधी जी का सहयोगी कौन था? ये सब आपको एग्जाम में आती है। आइए अब अगले पॉइंट को लोग पढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, चंपारण सत्याग्रह समझ में आया कि नहीं आया? कोई है ऐसा जिनको समझ में नहीं आया? कमेंट कीजिए। चलिए, हाँ एक बात और कि आप लोग से कुछ पूछा जाता तो आप लोग बोलते कहे नहीं है भाई, कमेंट करते कहे नहीं है? इसका जवाब तो मिलना चाहिए ना। आइए अगला हेडिंग देखते हैं, किसान सभा। किसान सभा के बारे में पॉइंट देखते हैं। 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में? शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया। किसान सभा का संस्थापक कौन है? शाह मोहम्मद जुबैर। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे, और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर इसका क्या थे बहादुर लोग? सचिव थे। ध्यान से देखिए, किसान सभा के बारे में, किसान सभा का अध्यक्षता यानी कि 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। लेकिन इसका उपाध्यक्ष कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और सचिव कौन थे बहादुर लोग? तो सिद्धेश्वर चौधरी और नंद किशोर सिंह। कोई दिक्कत? इसी में आगे हम देखते हैं 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा कहाँ है बहादुर? पटना में। बिहटा में औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना की। औपचारिक रूप से मतलब कि पूर्ण रूप से किया। नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सिद्धानंद की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह बने। कौन बने? श्री कृष्ण सिंह। मतलब किसान सभा का विधिवत रूप से या विधिवत में या संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से स्थापित के बात में करेंगे तो सहजानंद सरस्वती के ही जाता है। लेकिन शुरुआत में अगर बात करते हैं कि शुरुआत इसका स्थापना कौन किया, तो शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा। कोई दिक्कत? आइए इसमें क्या है, बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंद शर्मा आदि नेता शामिल थे इस आंदोलन में, या इस किसान आंदोलन में, है ना। किसान आंदोलन में ये सब महत्वपूर्ण नाम है कि किसान आंदोलन से कौन कौन लोग जुड़े थे, इसी करके सवाल आपको पूछ देती है। आगे देख लिए क्या कह रहा है बहादुर लोग। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन के अगर बारे में बात करते हैं तो पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो 1934 में किया गया। तो कहाँ किया गया था बहादुर लोग? यहाँ पर पहले देख लीजिए, फिर ध्यान से देखिए। पहला के बारे में लिखा गया है कि सोनपुर मेला में पहला अध्यक्षता किए थे 1929 में। लेकिन यहाँ पर दूसरा अगर बात करते हैं तो 1934 में है। इस टेबल को तैयार कर लेंगे, है ना। और तीसरा बात करते हैं बहादुर लोग, तीसरा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में, मतलब कि 3 गो अधिवेशन हुआ किसान सभा के। पहला तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे, दूसरा पुरुषोत्तम दास टंडन थे, और तीसरा स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1935 में किए। इसके कहाँ किए थे? तो ये हाजीपुर में हुआ था, है ना। आगे आइए, जो तीसरा बैठक हुआ कहाँ हुआ? हाजीपुर में। आगे क्या लिखा गया है
कि नवंबर 1936 में कार्त्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया था। किसके विरुद्ध? जमींदारी, मैंने जमींदार लोग शासक थे, जमींदार लोग, उसका विरोध। क्योंकि जो जमींदार लोग ऐसे तो उस समय क्या कर रहे थे, तो लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, उसके खिलाफ चलाए गए थे आंदोलन। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। किसके अध्यक्षता में? 36 में किया गया अखिल भारतीय किसान सभा की। तो लखनऊ में किया गया। कहाँ बहादुर? लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव कौन थे? NG रंगा। अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव कौन थे? तो NG रंगा, है ना। आगे देखिए, किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान करना। मतलब कि जो क्षेत्रीय थे छोटा मोटा, उसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाके अंग्रेजों को दिखा के और क्या किया जाए, शोषण को समाप्त किया जाए। जैसे किसान सभा में या क्या बोल सकते हैं, जमींदार लोग किसानों का बहुत अत्याचार करते थे, जमीन लंबा देते थे, खेती करवाते थे और हिसाब अपने से करते थे, तो अत्याचार कहीं ना कहीं हो रहा है। जैसे नीली खेती करवा देना, या खेत आपको हम राजा हैं, आपको हम दे दी खेती करने के लिए, हम कभी देखने नहीं गए। जब धान चावल हो गया तब वहाँ हिसाब करें हम जाएंगे कि हम फैसला करेंगे किसानों को कितना मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ क्या था, अत्याचार हो रहा था, इसका विरोध किया जा रहा था। देखिए इस पॉइंट को बहुत अच्छे से बहादुर आप लोग देखेंगे। स्क्रीन शॉट लगा के इसको रख लीजिए, स्क्रीन शॉट लगा पहले इसको स्क्रीन शॉट लगाइए। चलिए लगा लिया स्क्रीन शॉट। तो देखिए ध्यान से, ये क्या पॉइंट बोल रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन, अभी 3 सम्मेलन बात किए। पहला सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन बहादुर सोनपुर में, ये आपको क्यों पूछा भी जाएगा। प्रथम सम्मेलन सोनपुर में कब? 1929 में, स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में बहादुर लोग? स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। दूसरा अगर बात कहते हैं, किसान सम्मेलन हुआ था दूसरा बहादुर, कैसे हम लोग पढ़ते हैं गोलमेज सम्मेलन या अनेक प्रकार के सम्मेलन क्रम से होते हैं ना, वैसे यहाँ भी है। तीसरा क्या है बहादुर? तो दूसरा क्या है? तो गया में। कहाँ? गया में। कब? 1934 में, पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में। तीसरा अगर बात करते हैं तो हाजीपुर 1936 में। कब? 1935 में। कब? 1935 में, स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। इस पॉइंट को देखेंगे, एक तरफ लिखा गया है प्रमुख किसान नेता, एक तरफ लिखा गया है कार्य क्षेत्र। तो आपको जैसे यदुनंद शर्मा है, ये कौन से क्षेत्र में थे बहादुर? तो गया क्षेत्र में, अपना गया जो है ना बगल में, उस क्षेत्र में। यमुना कैरी जो है, ये दरभंगा और सारण क्षेत्र में देख रेख कर रहे थे। राहुल संकृत्यान जो है, ये आपको अनवारी या अंबारी कौन क्षेत्र में बहादुर? सिवान के क्षेत्र में कार्यरत थे, मतलब किसानों का विद्रोह को देख रहे थे। कार्यानंद शर्मा जो है, ये मुंगेर के कौन से ताल पर? तो बढ़ीला ताल। इसके बारे में पॉइंट पढ़े भी ऊपरे बहादुर लोग। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं, खिलाफत आंदोलन और बिहार। मतलब खिलाफत आंदोलन के बिहार में क्या योगदान है, ये भी देख लेते हैं। जैसे इससे पहले हम लोग पढ़ लिए किसान आंदोलन, अब हम लोग को बचा कौन? इसको। तो इसमें देखते हैं बहादुर, पहली पॉइंट क्या लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खिलाफ के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। कब से कब बहादुर लोग? तो 1919 से लेकर 23 तक। फिर से पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खिलाफ, मित्र राष्ट्र के द्वारा तुर्की के खिलाफ, मतलब कि इस आंदोलन, इस विद्रोह के समय में या प्रथम विश्व युद्ध के समय में 2 भागों में बट गए थे, है ना। मित्र राष्ट्र चल गए थे, तुर्की वाला क्षेत्र अलग था, सब बट गए थे, है ना। अपमानजनक शर्तों के विरोध में क्या किया गया था? ये विरोध शुरू किया। मतलब कि पहली बात इसमें बोला गया, सिंपल बात बोला गया
कि ठीक है हम आपको मदद करेंगे। भारतीयों से मदद मांगते हैं प्रथम विश्व युद्ध में लोग, तो आदमी मदद करता है ब्रिटिश लोग के। ब्रिटिश लोग से वादा किया गया या तमाम यूरोपीय और लोगों से वादा किया गया कि हम आपको एक शर्त पर मदद करेंगे, जबकि तुर्की में जो उस समय खलीफा हुआ करते थे, उस खलीफा पर आप बम नहीं गिराएंगे। विपक्ष के राष्ट्रों द्वारा, है ना, इन लोग के द्वारा बोला गया। किसके द्वारा? तो राष्ट्र द्वारा। और जैसी भारतीय मुसलमान भी मदद करता है या अभी मदद करते हैं, पहला बम मुसलमानों पर ही गिरा दिया जाता है। इसका विरोध में भारत में मुस्लिम लोग जो है ना, वो उतर जाता है एक विद्रोह पर। उस विद्रोह को बोलते हैं कैसे बहादुर? खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन को देखते हैं पूरा भारत में योगदान, तो भारत के साथ अपना बिहार में भी योगदान था। तो क्या था बहादुर? वही योगदान को पढ़ने जा रहे हैं। बोला आगे कि नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित किया गया। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। मतलब कि जो भी ब्रिटिश के कानून थे ना, सभी का किया गया, विरोध किया गया, है ना, आह्वान किया गया। आगे अगले पॉइंट देखते हैं। इसमें लिखा गया आगे कि 19 मार्च 1924 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल पर बैठ गया। 19 मार्च को सभी ने हड़ताल पर बैठ गया विरोध में कि हमारे मुस्लिम भाई को क्यों मार दिया, है ना, या हमारे मुस्लिम क्षेत्र में क्यों बम गिरा दिया। 1920 में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, जिसमें 1920 में एक और आंदोलन शुरू में हो गया। कौन आंदोलन बहादुर लोग? असहयोग आंदोलन। कब हुआ बहादुर? तो कोई कमेंट करके बताइए, देखते हैं कमेंट में कोई बताते से। कमेंट करके बताइए कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया और समाप्त कब किए गए, दोनों बताएंगे, है ना। अगले देखिए, लेकिन मतलब कहने का मतलब 1920 में खिलाफत आंदोलन चल ही रहा था, साथ में बहादुर असहयोग आंदोलन शुरू हो गया 1920 में, तो दोनों साथ चलने लगा। लेकिन तुर्क में मुस्तफ़ा कलाम कलाम पाशा द्वारा 1924 में खिलाफत आंदोलन को, सॉरी, खिलाफत के जो पद हुआ करता है, सॉरी, खिलाफत नहीं, खलीफा, खलीफा के पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन का कर दिया गया, स्वयं समाप्त कर दिया गया। ध्यान देंगे, खलीफा वास्तव में होते क्या है? खलीफा बोलते हैं कि मुसलमानों का उत्तराधिकारी। मुस्लिम धर्म में मुसलमानों को क्या बोलते हैं? उत्तराधिकारी। और उत्तराधिकारी को भी मार भी दिया जाता है, जिसके कारण लास्ट टाइम उत्तराधिकारी आते हैं, ये गवर्नर थे उस समय, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ये क्या करते हैं कि ना खलीफा रहेगा ना झगड़ा उगड़ा होगा, खलीफा का पदे का समाप्त कर दिया, पोस्टवे का समाप्त कर दिया, है ना। तो पोस्ट समाप्त किया तो बहादुर कहीं ना कहीं ये आपको समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतंत्रता क्या हो गया? निष्प्रभावी हो गया, मतलब धीरे धीरे प्रभावित खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो ये था खिलाफत आंदोलन। और लेकिन हम लोग को भारत, और हम लोग इसके बारे में पढ़ना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन और बिहार। असहयोग आंदोलन और बिहार में क्या योगदान है, या बिहार का क्या योगदान इसमें था, वो बताना है। चलिए आइए ध्यान से पढ़ते हैं क्या इस पॉइंट में बहादुर देखते हैं। पहली पॉइंट है कि सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता के विशेष अधिवेशन, कोलकाता में विशेष अधिवेशन हुआ था, है ना। उस समय दो अधिवेशन हुआ था 1920 में, एक नागपुर, एक कोलकाता। लेकिन कोलकाता की बात कर रहे हैं। कोलकाता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसे पूर्ण रूप से स्वीकृति मिल गया। पहले स्वीकार के कोलकाता में, और पूर्ण रूप से स्वीकृति कहाँ मिल गया? बात 1920 में नागपुर में। कोई दिक्कत? यानी कुल मिला के असहयोग आंदोलन शुरू करने का विचार विमर्श कर दिया गया। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन में, कहाँ हो रहा था 12वां अधिवेशन? भागलपुर में। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। पूछेगा सवाल आपको बिहार से कि बिहार में असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन, मैंने वहाँ पर किस चीज़ का अधिवेशन चल रहा था जिसमें राजेंद्र प्रसाद द्वारा बल दिया गया? देखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो चल रहा था, वो 12वां अधिवेशन था इसका। कौन सा अधिवेशन था? 12वां बिहार प्रांतीय का, भागलपुर में
राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इसको असहयोग पर पूरा जोर दिया गया कि नहीं, असहयोग भी किया जाए, मतलब असहयोग मतलब अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना, है ना। तो नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन भी शुरू किया गया। कब? शाहाबाद में। तो नशाबंदी आंदोलन भी शुरू किया गया ना। शाहाबाद वही जो अभी जो हम पढ़ते हैं ना, बीर कुंवर सिंह का क्षेत्र, वो पूरा का पूरा। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद शफ़ी, दाऊदी आदि नेताओं ने विधायकों के चुनाव से नाम वापस ले लिया था। मतलब कि लोग चुनाव लड़ने की ही बात किए, विचार किए थे, लेकिन इन लोग क्या कर लिए तो वापस कर लिए असहयोग आंदोलन में। बहुत से लोग ऐसा भी मिलेंगे जो वो वकील होते, वो वकील भी रहते हैं, अपना काम काज छोड़ देते हैं। असहयोग मतलब अंग्रेज का सहयोग नहीं करना, है ना। आगे आइए, आगे बोल रहा है, आगे क्या है ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है कि राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया था। ये बोले ना हम, राजेंद्र प्रसाद क्या छोड़ दिए थे? वकालत का पेशा, मतलब वकील साहब थे, छोड़ दिए। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी थी। क्या लौटा दी थी? राय साहब का। ये पूछा जाएगा सवाल बहादुर आप सबसे कि उनका राजेंद्र प्रसाद के भाई के नाम क्या था? तो महेंद्र प्रसाद नाम था, लेकिन उनका एक उपाधि था, राय साहब की उपाधि लौटा दी थी। और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दी, मजिस्ट्रेट पद पर थे, इस्तीफा दे दिए, है ना। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की भी स्थापना किया गया, भारतीय के द्वारा की गई। इसके प्रचार राजेंद्र प्रसाद ने बने थे। पहला प्राचार्य मतलब कि अध्यापक, मतलब इसका विश्वविद्यालय का कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। चांसलर ने बोल सकते उस समय का, महाविद्यालय का चांसलर होते हैं, कौन बने थे? प्राचार्य कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद, मतलब कुछ समय के प्रिंसिपल बोल सकते हैं। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ की उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया। यही कॉलेजों में, यही विद्यालय में 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया, है ना। मजरुल हक इसके कुलपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति। एक कुलाधिपति और एक कुलपति, एक कुलाधिपति और एक कुलपति बने थे, किसका? तो विद्यापीठ का। विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया है। मजरुल हक जो थे, मजरुल हक एक कुलाधिपति और ब्रजकिशोर कुलपति, पोस्ट अलग अलग है। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना किए गए थे। हालांकि इसके बारे में पीछे हम आपको बताया भी थे। सदाकत आश्रम जो स्थापना किए गए मजरुल हक के द्वारा, वो एक व्यक्ति है जो भूमि दिए थे, खैरू मियाँ को भूमि दिए थे, जिसमें सदाकत आश्रम बनाया गया। क्या बनाया गया? सदाकत आश्रम का निर्माण किया गया। 30 सितंबर 1921 को मजरुल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किए, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। मतलब कि मजरुल हक जो है ना, यही आश्रम से बैठकर द मदरलैंड नामक पत्रकार से, अखबार से ये अपना भावनाओं को व्यक्त करते थे, प्रचार करते थे, है ना। आगे आइए, ये पेपर के बारे में पूछा भी सवाल गया है कि द मदरलैंड के लेखक कौन है? तो मजरुल हक। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्थ का पटना में आगमन हुआ था। किसका हुआ था? एक राजा थे जिनका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल हुआ था। में राजा आया ना, राजा का स्वागत करना चाहिए ना, लेकिन भारतीय लोग हड़ताल किए थे। भारतीय लोग को लगा ना कि इसको स्वागत करेंगे तो हमारा सहयोग आंदोलन तो भंग हो जाएगा, विरोध कीजिए। तो एकदम भयानक हड़ताल आयोजित किया गया था। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को
असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन जब व्यापक स्तर पर पहुंचने वाला था तो गांधी जी बोले थे कि हम लोग ऐसा रहा तो हम लोग 1 साल के अंदर में स्वराज प्राप्त कर लेंगे, आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ लोगों को दंगा फसाद की वजह से लाठीचार्ज हो गया। चोरा चोरी जगह पर बहादुर लोग और बिहार उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी लोग, गोरखपुर क्षेत्र में पड़ता है। चोरा चोरी जगह पर दंगा फसाद हो गया तो मुस्लिम लोग लाठीचार्ज कर दिया कुछ लोगों पर। तो क्या करते हैं कि दूसरा 4 तारीख लाठीचार्ज हुआ और 5 तारीख के उन लोग जो पिटाया था ना पुलिस से, कैसा भी टीचर वाला आंदोलन में मारपीट हो रहा है, दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है पुलिस। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और वैसे वहाँ पर लाठीचार्ज हो गया तो कुछ लोगों का दिल पर लग गया बात। रात के गया झटका दिन खदे रख के मारा पुलिसों के और जेल में बंद कर दिया और 5 तारीख की आग लगा दिया। 22 कर्मी जला कर मार दिया गया था। यहाँ पे कितना थे पुलिसकर्मी? 22 कर्मियों को भारतीयों ने मुआ दिया। गांधी जी को इस बात को बहुत बुरा लगा। गांधी जी बोला कि हम लोग नहीं अहिंसक थे, हम लोग नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी हम लोग कर दिए गलत। चलते हम स्थगित करते हैं, क्योंकि अंग्रेज से बोले थे कि हम लोग आंदोलन करेंगे लेकिन कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गांधी जी को बुरा लग गया गांधी जी के। आइए अगली पॉइंट देखिए। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सजात द्वारा इमा, इमारत ए सरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। देखिए पॉइंट है, पॉइंट समझेंगे। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सजात जो व्यक्ति थे इनके द्वारा इमारत सरिया संस्था का गठन कहाँ किया गया बहादुर लोग? तो फुलवारी में किया गया। कहाँ किया गया? तो फुलवारी में किया गया है। तो ये था असहयोग आंदोलन बहादुर लोग बिहार में। और खिलाफत आंदोलन जो हम लोग क्या कर दिए, अच्छे से देख लिए। असहयोग आंदोलन के बारे में अच्छे से देखे हम लोग। असहयोग आंदोलन के बारे में जितना था फैक्ट बिहार से संबंधित बात कर दिए। अब देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान है थोड़ा यही देख लेते हैं, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान है। पहली पॉइंट क्या बोल रहा है ध्यान से देंगे। स्वराज पार्टी और बिहार। राष्ट्रीय आंदोलन में क्या? स्वराज पार्टी और बिहार। मतलब स्वराज पार्टी के बारे में आप लोग अच्छा जानते हैं। क्या जानते हैं? तो पॉइंट देखिए। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ था। और कहाँ हुआ था बहादुर लोग? तो गया में हुआ था। गया में, बिहार गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष देश बंधु चित्तरंजन दास थे या CR दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया। मतलब विधायिका में लोग भाग ले, है ना, विधायिका में कानून बनाने में लोग भाग ले, लेकिन कांग्रेस इस बात को मानता नहीं था। कांग्रेस और तमाम कांग्रेस के जो लोग थे वो बात मानते नहीं थे, जिसके कारण चित्तरंजन दास जो है ना ये आपको 1922 में इस्तीफा दे देते हैं। हालांकि चित्तरंजन दास 1921 में भी अध्यक्षता की है, 22 में भी, लेकिन इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल आदि विधायिका में परिवेश के पक्ष में थे। ये लोग पक्ष में थे कि लोगों को शामिल किया जाए, कानून बनाया जाए, लेकिन कुछ लोग थे कि नहीं चाहते थे। अब क्या कर दिए? इस्तीफा दे दिए। तो मोतीलाल नेहरू कह रहे कि साइड होइए, साइड हो गए। और उन्होंने मिलकर, दोनों मिलकर 1923 में बहादुर स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। जो स्वराज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वही स्वराज पार्टी का गठन किया गया। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये पूछता है चित्तरंजन दास क्या थे, मोतीलाल नेहरू क्या थे? तो चित्तरंजन दास जो थे स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो थे सचिव थे। आगे देखिए विदेश में हो गया, बिहार में आइए। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में बात लो? किसके नेतृत्व में? श्री कृष्ण सिंह का। जबकि देश में क्या बात कर रहे हैं? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। बोल रहा है पॉइंट, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव कौन थे? तो अब्दुल बारी। फिर से देखना ध्यान से, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठन किया गया है लेकिन अध्यक्ष कोई और बन रहा है। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष नारायण सिंह थे और सचिव कौन थे बहादुर लोग? तो अब्दुल बारी। जबकि देश में बात किए तो अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और सचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। कोई दिक्कत बहादुर लोग। अब हम लोग आते हैं साइमन कमीशन के बारे में।
तो साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं बहादुर लोग पॉइंट को, समझेंगे अच्छे से। चलिए साइमन कमीशन के बारे में देख लेते हैं। वो बिहार साइमन कमीशन के बारे में अच्छे से जानते हैं कि साइमन कमीशन वास्तव में जो आया था, ये आपको एक सिलसिला चलता था। जैसे आपका कानून आया 1909 में, जिसको बोलते हैं मॉर्लो मिंटो सुधार। 1919 में आया जेम्स फोर्ड अधिनियम। अगली बार आ रहा था 1929 में, मैंने हर एक 10 साल पर आया था, लेकिन ये 8 साल पर आ गया, पहले ही आ गया, है ना। और ये आया था जांच करने के लिए, जेम्स फोर्ड अधिनियम को जांच करने के लिए। लेकिन इसका विरोध करने का सबसे बड़ी कारण जानते क्या है? इसमें जो सदस्य थे वो 7 सदस्यीय कमेटी था, जिसका अध्यक्ष सामने थे। इसमें सातों सातों अंग्रेज थे, जिसके वजह से विरोध कर रहे थे। यहाँ तक लगा कि अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर इस साइमन कमीशन का भव्य स्वागत किए थे। जानते थे, सभी भारतीय लोग जानता था कि साइमन कमीशन बहुत अच्छा है, लेकिन भारतीय सिर्फ इस बात से विरोध कर रहा था ना कि इसमें जो लोग हैं ना, इसमें 2-4 लोग को, भारतीयों को भी शामिल कीजिए, बस यही था। आइए इस पॉइंट को देखते हैं। साइमन कमीशन में साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारतीय इसको आगमन पर विरोध का निर्णय लिया, और विरोध भी कर रहा था, अलग अलग से जगह पर विरोध भी किया। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ, शायद 3 मार्च 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार में नौजवानों ने इसका विरोध किया। साथ में बिहार में यह भी नारा दिया गया था कि उठो जागो सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। ये बिहार में नारा था। यही साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हमारे लाला लाजपत राय जो है, इनका लाहौर में डेथ हो गया था, मृत्यु हो गया था। जानते कैसे से? लाहौर में इसी का विरोध कर रहे थे, और एक अंग्रेज के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है ना। और स्कॉट के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया, और उनसे चोट लगने की वजह से मृत्यु हो जाता है। तभी हमने के देखने के लिए मिलता है कहानी, फिर बहादुर सैंडर्स की हत्या हो, जो पढ़ते हैं ना, स्कॉट इसको मारा था और सैंडर्स की हत्या हो जाता है गलती से। ये कहानी का हम लोग आगे जानते होंगे। जैसे भगत सिंह का फांसी का सजा जो हुआ था, कहीं न कहीं आपको साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ था। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। जो भी सब फैक्ट पढ़ा रहे हैं ना बहादुर लोग, बहुत भी आई है, इसको अच्छा से कॉपी पर लिखेंगे, है ना, तभी याद होगा, ना था याद नहीं होगा। आइए, सोशलिस्ट पार्टी बिहार में 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। देखिए किसका किसका योगदान है, से पूछता है कि इनमें से कौन सदस्य शामिल थे। तो गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी तो बहुत भी गई है। 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल, 34 से बोल रहे हैं, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना किया गया। वास्तव में चर्चा यहाँ गठन किया गया, संगठन बनाया, स्थापित किया गया, लेकिन स्थापना कब हो गया? 1934 में। चलते हम लोग कब बोलेंगे तो 1934 से बोलेंगे, कोई दिक्कत। स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष या आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन? नरेंद्र देव बने। और सचिव जो है ना, जयप्रकाश नारायण बने। सचिव बिहार सोशलिस्ट पार्टी का सचिव कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। और अध्यक्ष कौन बने? आचार्य नरेंद्र देव, श्री नरेंद्र देव। इसके अन्य सदस्यों में राम वृक्ष बेनीपुरी भी शामिल थे, गंगा शरण सिन्हा भी शामिल थे, अब्दुल बारी भी शामिल थे, योगेंद्र शुक्ल भी शामिल थे। कोई दिक्कत। इस संगठन का मुख्य योगदान क्या था? समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठन करने में रहा, इसका विरोध का, है ना। तो ये था आपको सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी से आपका सवाल पूछता है ना कि इसका अध्यक्ष कौन थे, इसका सचिव कौन थे, या पहली बार सोशलिस्ट पार्टी का नामक गठन स्थापित किया गया, कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, या इसमें कितने सदस्य थे। तो सवाल ये सब आती है, सवाल को अच्छे से दोहराएंगे, आइए हम लोग देखते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन और बिहार।
सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी प्रस्ताव पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज के साथ आप जानते हैं कि सविनय लाहौर का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो देखते हैं बहादुर लोग कौन को बताते हैं, कौन को इसका आंसर देते हैं। अध्यक्षता कौन किया था? तो होमवर्क है बहादुर। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आपसे होमवर्क है ना। आइए अगले पॉइंट पे आते हैं। बोल रहा है कि प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस क्या लिखा गया है? उत्साहपूर्वक मनाया गया, उत्साह के साथ मनाया गया। देखिए इस 26 जनवरी को मनाया गया क्या? शांतिपूर्वक स्वाधीनता दिवस। और यही 26 जनवरी बहादुर हम लोग का याद होगा। 26 जनवरी 1950 याद होगा, संविधान लागू। यही 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। कब? लेकिन 1950 में स्वाधीनता दिवस के ही अवसर पर संविधान लागू किया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ किए और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करते हुए सत्याग्रह आरंभ किया। तो आपसे सवाल पूछ देगा ना बहादुर कि जो दांडी यात्रा हुआ, ये आपको यात्रा कब हुआ? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। तो कितना दिन का था? कितना दिन का, साथ में कितना किलोमीटर, है ना। और ये सब आपको जो लिख रहे हैं आपको होमवर्क है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं, है ना। आपका होमवर्क है, ये हम बता चुके हैं। या आपसे सवाल पूछ देता है कि दांडी जो है कौन सा जिला में है? तो नवसारी जिला में। नवसारी जिला कहाँ? गुजरात में। गुजरात में। तो आप दिन बताएं कितना दिन का सफ़र रहा था। तो यार इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यहाँ से यहाँ डेट देखो ना यार। चलो आगे देखो। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। बिहार में भी नमक सत्याग्रह का विरोध किया गया, नमक का विरोध किया गया, लेकिन यहाँ समुद्र है नहीं, तो नमकीन मिट्टी से नमक बनाया गया था। कहाँ जी? तो 15 अप्रैल को चंपारण और सारण में, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराबों की दुकानों पर विरोध किया गया। मई 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई। स्वदेशी लीग की भी स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम थे। सर अली इमाम की अध्यक्षता में बनाया गया। आगे देखिए, इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने भी, छपरा जेल के कैदियों ने किस आंदोलन के दौरान, देखिए यहाँ पर लिखल था, यहाँ पर पीछे देखिए क्या है बहादुर, क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय छपरा जेल, इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल किया था। छपरा जेल में नंगी हड़ताल की शुरुआत की थी, नंगी हड़ताल सविनय अवज्ञा आंदोलन के खिलाफ में, है ना। साथ में भी है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में चौकीदारी कर को भी बंद करने का आंदोलन चलाया गया था। मैंने बिहार में चौकीदारी कर नहीं दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। किस आंदोलन के समय में? सविनय अवज्ञा आंदोलन के ही समय में, है ना। आगे बोल रहा है कि सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। इस समय बंद कर दिया गया चौकीदारी कर। तो जिला भी दे दिया, कौन कौन जिला में बंद किया गया। ये सवाल आपको बताना होगा सब जवाब। आ जाइए आगे। बोल रहा है कि 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। अवैध संगठन बोल दिया गया कि कांग्रेस अच्छा नहीं है, अवैध है। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद के साथ सुना दिया गया। 5 अप्रैल को गांधी जी के राजेंद्र प्रसाद को बंद कर दिया गया। देखिए पॉइंट लिखा है, गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर में दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। मतलब इनको गिरफ्तार किया गया तो दीप नारायण को अपना उत्तराधिकारी दे दिए, है ना, कि अब आप ही देखिए, हम चले। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तथा बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। गांधी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में, जब तक स्थगित नहीं किया गया तब तक बिहार में काफ़ी सक्रिय आंदोलन देखने के लिए यहाँ पर मिलता है ना बहादुर लोग। तो आज का बहुत ज़्यादा हम चैप्टर खींच दिए, तो आज हम लोग इतने रखेंगे। कल अगले क्लास में आएंगे ना बहादुर, तो क्या पढ़ेंगे? बिहार
विधानसभा का चुनाव के बारे में हम लोग देखेंगे। पढ़ेंगे कि यूनिस कौन थे, मोहम्मद यूनिस, हैलेट कौन था, सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इससे पहले जो जो पढ़े बहादुर लोग उसको कॉपी पर लिखिए और अच्छे से आप लोग लिख के याद करेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।